कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया, ऐसा वह व्यक्ति जो इच्छा रहित कर्मयोगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ जीवन जीता है, वह पाप को प्राप्त नहीं होता। शरीर और अंतःकरण को जिसने अच्छी तरह से वश में कर लिया है, तो ये संदेश चिंतनीय है। शरीर को वश में करना अपना एक अनुशासन हर आदमी को अपनाना चाहिए, जिससे आपका शरीर आपके अंतिम समय तक भी आपका साथ निभा सके। इसके लिए आवश्यक है कि हम शरीर को समझें। उसके लिए जो व्यायाम है, उन व्यायाम को हमें करना चाहिए, जिसमें हृदय शक्ति को बढ़ाए रखने के लिए कार्डियो एक्सरसाइज पहली बताई जाती है। उसमें दौड़ना, जॉगिंग करना, तेजी से सैर करना, ये सारी व्यवस्था आती है। उसके साथ में आता है कि हमारे जो शरीर की शक्ति है, पूरा शरीर का ढांचा जो है वो हड्डियों पर खड़ा हुआ है। हड्डियों के लिए तो आवश्यक यही है कि विटामिन डी मिले, और सुबह की जो धूप है तो उस सूर्य की रश्मियों में हमारा स्नान हो जाए, शरीर पर उनको गिरने दें। लेकिन इसी के साथ आवश्यक चीज मानी जाती है कि केवल शरीर का ढांचा ही आपकी शक्ति है, ऐसा नहीं है। आपकी जो मांसपेशियां हैं उसमें आपकी पावर है। इसलिए किसी भी शक्ति को कहा जाता है मसल पावर। मसल्स पावर जो है ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है। शरीर जैसे जैसे आपका बूढ़ा होता जाता है तो आपकी मसल्स जो है वो कमजोर होती जाती है, और जब तक आप इनका प्रयोग नहीं करते तो ये फिर जो है कमजोर होंगी। तो इसके लिए फिर योग आसन है। योग आसनों के माध्यम से आप अपने शरीर को सबल बनाए रखें और लचीला बनाएं। रीढ़ मुड़ती रहे, आपकी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल रहे, तो जीवनी शक्ति प्रबल बनी रहती है। लेकिन शरीर इतने से ही बात बन जाए ऐसा नहीं है। इसके बाद अगली चीज आती है प्राण शक्ति को जागृत करना। 10 भागों में बटा हुआ प्राण, प्राण अपान समान व्यान उदान नाग कुर्म कृकल देवदत्त धनंजय, पूरे शरीर में अलग अलग रूपों में ये 5 प्राण और उप प्राण अपना कार्य करते हैं। और ये आप ध्यान रख लीजिए कि हमारे सभी शरीर के सेल्स को ऑक्सीजन की भी और जीवनी शक्ति जो हम बायो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं उसकी भी आवश्यकता पड़ती है। अभी जो इन दिनों कोरोना का अपना प्रभाव चल रहा है, तो कुछ लोगों ने जो टीवी में उस समय चाइना के वो वीडियो देखे होंगे जिसमें आदमी चलते चलते अचानक नीचे गिर जाता है और मर जाता है। तो उसमें सब लोगों को लग रहा था कि ये क्या चीज है। असल में तो देखा जाए तो जिन लोगों के शरीर में बीमारी के कारण ऑक्सीजन की मात्रा ठीक नहीं पहुंच पा रही है, और वो सीढ़ियां भी चढ़ रहे हैं, ठीक चढ़ रहे हैं, कोई हाँफते नहीं, बिल्कुल ठीक रहते हैं, उन्हें खुद नहीं लगता कि मेरे शरीर में कोई कमी है, लेकिन ऑक्सीजन का लेवल ठीक नहीं है। अचानक उनके शरीर में एकाएक ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी और गिरेंगे, हार्ट अटैक होगा, मृत्यु हो जाएगी। ये विचित्र चीज इस समय देखने में मिली है, और अब लोगों को ये समझ में आ रहा है कि प्राणायाम की भी एक बहुत बड़ी जरूरत है इस समय में। और भारत के ऋषियों ने जितने भी तरह के प्राणायाम बताए हैं वो केवल 2, 4, 5, 7 नहीं है, उनकी बड़ी भारी संख्या है।
हर एक व्यक्ति को अपने कुछ गिने चुने प्राणायाम के लिए समय देना चाहिए। तो इसको मैं कुल मिलाकर के कहूँगा कि जिसने अपने शरीर को वश में कर लिया है, तो ये तो एक शब्द की व्याख्या हो गई। अब उसके बाद में आता है जिसने अंतःकरण को भी अच्छी तरह से वश में कर लिया है। अंतःकरण में 4 चीजें आ जाती हैं, आपका मन, आपका चित्त, आपकी बुद्धि और आपका अहम तत्व, आपकी जो ईगो पावर है। ये 4 शक्तियां मिलकर के आपके, ये जो आपका हेडक्वार्टर है, या कहना चाहिए जो आपका सिर है, यहां आपको संचालित करने के लिए सारी फौज को जो आदेश करती हैं वो यही 4 चीजें हैं। निर्णय करने का काम बुद्धि करती है, विचार जो है वो मन देता है, स्मृतियां जहां बैठी हुई हैं, अनुभव आपके बैठे हैं वो चित्त में बैठे हुए हैं, और किसी काम को हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे उसकी हिम्मत देने वाली शक्ति का नाम अहम तत्व है। और इन 4 के पीछे जो रोशनी दे रही है वो शक्ति आप हैं, जिसे कहते हैं जीवात्मा। तो जिसने ये अपना आपा अपने वश में कर लिया, ये अभ्यास से आएगा। अंतःकरण को ट्रेंड करके आपको शुद्ध करना पड़ेगा। मन के विचारों को अच्छा बनाएं और चित्त पर आप अच्छे अभ्यास अंकित करें, और बुद्धि जो है शुद्ध बनी रहे, उसे आप जो है भ्रमित ना होने दें, और आपका जो अहम तत्व है उसे हर दिन आप उस रूप में पोषण दीजिए कि आप कुछ बड़ा कर सकने की हिम्मत अपने अंदर बनाए रखें। यह हिम्मत टूटने नहीं देनी चाहिए। जब व्यक्ति को लगता है किसी आदमी की निराशा बढ़ती है, तो इसका मतलब है उसका जो अहम तत्व है अंदर का वो टूट रहा होता है। तो उस समय व्यक्ति को अपने अहम तत्व का पोषण करना चाहिए। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि लो फील कर रहे होते हैं आप, तो पानी की मात्रा कम, ऑक्सीजन कम गई है, तो पानी पीने से जहां आपका जल तत्व बढ़ जाता है वहां ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ जाती है शरीर में। कभी कभी आपको लगता है कि आपके शरीर के अंदर विटामिन सी की कमी हो रही है, तो आप भले ही एक नींबू और उसमें थोड़ा सा मीठा डाल करके शिकंजी की तरह से पी लेते हैं, कोई ग्लूकोज जैसी कोई चीज पी लेते हैं, तुरंत आपको जो है शक्ति अंदर शरीर में आती है, और आपको जो लो फील कर रहे थे वो एकदम ठीक हो जाता है। कभी कभी पोस्चर के कारण भी आपको ऐसा होता है कि आपके पोस्चर के कारण भी, जिस मुद्रा में आप बैठते हैं, तो कुछ ऐसे आसन है जिसको शोक मुद्रा बोलते हैं, मतलब घुटनों में सिर रख करके ऐसे झुक के बैठना। घुटनों में सिर रख करके जो बैठा जाता है उसको शोक का आसन कहते हैं, शोक मुद्रा कहते हैं, कि वो जो है आप अपना खुद का ही जो है दुख बढ़ा रहे हैं। ज्यादातर लोगों को आपने देखा हो अकेले बैठे हैं, महिलाओं को खास तौर से आप ऐसे देखेंगे घुटनों में सिर रख करके बैठे हैं, उनको लगता है इसी में आराम मिल रहा है, उनकी निराशा बाहर आ रही होती है। तो कभी भी उस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। तो शीघ्रता से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे अंतःकरण को और हमारे शरीर को, दोनों को जब हम लोग अपने वश में करते हैं, और आगे फिर इन्होंने एक शब्द कहा है कि जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया, क्योंकि त्यक्त सर्व परिग्रह, सब प्रकार का जो संग्रह है उसका परित्याग। यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि एकदम आते ही आप नीलामी बोल दें और ये कहें घर भी नीलाम कर रहा हूँ, गाड़ी नीलाम कर रहा हूँ, ये मतलब नहीं है इसका। चीजें आपके पास रहनी चाहिए, उनके प्रति आपका जो स्वामित्व भाव है, अकड़ जो है, जिसके कारण आप कहते हैं मैं अपनी चीजों के कारण अपनी हैसियत बनाऊं। आपकी हैसियत आपकी वस्तुएं नहीं होनी चाहिए, आपकी हैसियत आप हैं। आपका स्टेटस जो है ये वस्तुएं नहीं है। इसलिए लोग अपना झूठा स्टेटस बनाए रखने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए पार्टियों में जाएंगे, गाड़ी जो है वो भले ही किराए की लेकर जाएंगे, लेकिन वो टैक्सी लगनी नहीं चाहिए। उसके अंदर जो बैठा हुआ ड्राइवर है वो बहुत अच्छे से ड्रेसअप होकर जाए, और गाड़ी सीधे वहाँ मेन गेट पर लगनी चाहिए, और मेन गेट पर भी ड्राइवर उतर कर साहब को सैल्यूट करता हुआ द्वार खोले
और उसके बाद वो किराए के कपड़े पहने हुए और किराए की अंगूठियां जेवर पहने हुए बाहर आए, और उसके साथ उसकी पत्नी भी 2 लाख रुपए वाला जो किराए का पर्स है वो लटका कर अंदर आए, और सब लोगों को पता लगता है अच्छा इसकी क्या लॉटरी लग गई, बड़ा आदमी लगता है। दिखावा बहुत है दुनिया में, और ये बात ध्यान रख लेना, जितने जितने हम कृत्रिम जीवन को जीते हैं, नकली जीवन, उतना उतना जीवन में अशांति का प्रभाव आता जाता है। मन सत्येन शुध्यति, मन तो सत्य से ही शुद्ध होता है, बनावट से नहीं होता। इसलिए आप बाहर से कुछ भी, बड़ी अजीब बात है कि इस क्षेत्र में चलने वाले लोग भी अपने नाम के आगे इतना इतना कुछ लगाते हैं, यही नहीं पता लगता असली नाम क्या है। इतने 1008 लगा लेते हैं। कुछ लोग तो ये भी पूरी कोशिश करते हैं कि वो गिनती जो है आदमी गिन ही ना सके तो अनंत श्री तक आ जाते हैं कि इसके बाद तो क्या गिनेगा कोई आदमी, कैलकुलेटर लेके बैठ जाए, क्योंकि 1008 तक तो बात, 1,08 तक जाए तो सीधा अनंत श्री विभूषित हो गए। और यहां जितना छोटा नाम करके आप बैठे हुए हो उतने ही आप बड़े हैं। लेकिन दुनिया तो आपको जितना बड़ा आडंबर होगा ना, नाम भी इतना होना चाहिए, महाराज आदिराज फलाने फलाने, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक फलाना फलाना, कुछ सब अपने नाम के आगे जोड़ा हुआ। एक बार नहीं 3 बार श्री लगाएं आप, 1008 बार लगाएं, कुछ भी लगा लीजिए। परमात्मा की तरफ जो रास्ता जाता है वो प्रदर्शन से नहीं, आत्मदर्शन से जाता है। अपने नाम को, मैं तो बड़ा हैरान होता हूं। हमारे यहाँ एक सज्जन थे जो खेती बाड़ी का ही काम हमारा देख रहे थे, जो इसका हॉर्टिकल्चर का, और थोड़ा सा गा भी लेते थे, बजा लेते थे और रामायण का पाठ करते थे। उस भले आदमी ने हमारे पूरे आश्रम में बैंगन ही बैंगन उगा दिए थे। पता नहीं क्या बैंगन की महिमा उसके अंदर जाग गई। हम लोगों ने यहां से उसको हटाया और उसको हाथ जोड़ के आप पधारिए, क्योंकि हम लोग इतने सारे बैंगन नहीं खा सकते। और 6 महीने बाद हमने देखा तो वो तो अपने माथे वाथे पर खूब निशान लगाकर और ऐसी ड्रेस पहने हुए कि वो भी कोई बड़ा ज्ञानी हो गया है, और एक बाजा ढोलक बजाने वाला साथ में ले रखा, और पता नहीं कौन से पांडे जी महाराज, और आगे भी उन्होंने कुछ लगा रखा, पीछे भी कुछ। पहले तो वो जो काट दिया मैं समझ नहीं पाया कि नाम क्या है, नाम में इतने इतने अक्षर थे। तो मैंने कहा ये सब आप ही हैं? बोले हाँ हम ही हैं। अब कहाँ से पधार रहे हो? हम बस अभी आया हूं। मैंने कहा आपका तो पहला वाक्य ही समझ में नहीं आ रहा, हमसे मतलब आप अकेले या और सब भी हैं? बोले हम ही हैं। तो उसके बाद हमने कहा कि आप क्या कर रहे हैं आजकल? बोले वो आपने बैंगन वैंगन उगाने के चक्कर में हटा दिया था, तो हम उसके बाद में एक मंदिर में बैठ के कीर्तन कर रहे थे। लोगों ने कहा बहुत अच्छा है, महाराज आप कहाँ से आए? जैसे उन्होंने महाराज बताया तो हमको तो लगा हम तो महाराज हो गए हैं। तो तब से हम महाराज ही हैं, काम अच्छा चल रहा है। जितने आप वेतन देते थे उससे आज 4 गुना कमा लेते हैं। तो मैंने भी उनको कहा कि मन तो मेरा भी दंडवत प्रणाम करने को हो रहा है, स्थिति ऐसी बना करके चल रहे हैं। बोले नहीं 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 आपकी बहुत कृपा है। तो मैंने कहा महाराज फिर यहाँ और दर्शन मत देना, क्योंकि हमारे माली और बहुत सारे, कहीं सारे इधर चले गए तो हमारा काम बड़ा मुश्किल में पड़ जाएगा। आप समझ सकते हैं कि इतना प्रदर्शन, और उस प्रदर्शन का प्रभाव देखने में आ रहा है कि लोगों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। जो असली है वो बेचारे छोटे कोने में खड़े हुए हैं, और जो नकली हैं उनका बाजा इतना बड़ा बज रहा है, समझ में ही नहीं आता कि यहां जैसे कहते हैं ना कि गंगा में स्नान करने के बाद नेकी बदी दोनों बहनों ने एक दूसरे के कपड़े पहन लिए, और उसके बाद आज तक ये समझ में नहीं आता कौन नेकी है और कौन बदी है, अच्छाई कौन है और बुराई कौन है। इसलिए जो ये कहा गया है, सब संग्रह का परित्याग करके जिस कर्म योगी ने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है और शरीर का शुद्धिकरण कर लिया, अपने वश में कर लिया अपने आप को,
कहते हैं शरीर संबंधी कर्म करता हुआ ऐसा व्यक्ति पाप को प्राप्त नहीं होता। लेकिन यहां एक बात बड़ी विचारणीय है, जो ये कहते हैं ना कि त्यक्त सर्व परिग्रह, सब वस्तुएं तुम्हारे पास हो लेकिन वस्तुओं का अहम तत्व नहीं होना चाहिए, अकड़ नहीं होनी चाहिए, उनकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। उसका अर्थ ये नहीं है कि चीजें उठाकर फेंक दी जाएं। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नापनोति किल विषम, वह शरीर के द्वारा कर्म तो करेगा लेकिन किलविष पाप में नहीं फंसता। वो जितने भी तरह के मनुष्य के कर्म के द्वारा पाप कर्म होते हैं, कब उससे वो ऊपर उठ जाता है। और ऐसा व्यक्ति सबके काम आएगा लेकिन अपना प्रदर्शन, अपनी मैं का प्रदर्शन नहीं करेगा। मैंने ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया, वो कभी ये हिसाब नहीं लगाता। इसलिए जो कहते हैं ना कि न कद बड़ा न पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा है बस वही है सबसे बड़ा, जो किसी के भी काम आ सकता हो। लेकिन फिर भी इस भावना को नहीं रखे कि मैं बड़ा हूं, मैंने ये किया, करे और भूले। इसलिए जो व्यक्ति अपने व्यवहार में, कहते हैं ना कि न हथियार से मिलती है न अधिकार से मिलती है, दिलों में जगह तो इंसान के प्यार से और उसके व्यवहार से मिलती है। आपका व्यवहार और आपका प्यार वो दिलों में जगह बनाएगा। और वो इसलिए नहीं कि लोग मुझे अच्छा कहें, उसकी भावना केवल एक ही होती है कि मैं कर्तव्य कर्म करता चलूं, मेरे नाम को दुनिया जाने ना जाने लेकिन मेरे माध्यम से मेरे परमात्मा को जाने। मेरे कर्म के द्वारा मेरे परमात्मा की इच्छा पूरी होनी चाहिए, क्योंकि मैं उसका प्रतिनिधि हूं, उसका उपकरण बन गया हूं, वो करा रहा है और मैं कर रहा हूं। तो इस तरह से कर्म योगी अपने जीवन को उन्नत करता है। तो यहां यह समझाया गया कि भोग और संग्रह के लिए जो कर्म करता है उसके जीवन में पाप का बंधन किसी न किसी रूप में जरूर आ जाता है। मनुष्य जब अपनी वासनाओं को और अपनी आत्म इच्छाओं को त्याग करके भगवान की इच्छाओं का प्रतिबिंब बन जाता है, तब उस व्यक्ति के अंदर परमात्मा की दैवी शक्ति उसका सहारा बनकर उसे शक्ति देती है। इसलिए वह मानवीय आत्मा दैवी शक्ति का शुद्ध माध्यम बन जाता है, क्योंकि अपने आत्म स्वरूप को दर्पण बना लेता है। पाप के मूल में आसक्ति प्रदान होती है, उससे मुक्त होने पर ही पाप वासना से व्यक्ति को छुटकारा मिलता है। उसकी निजी इच्छा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं, वह भगवत इच्छा का ही अनुगामी बन जाता है। यह सार तत्व मैंने आपको बताया। इसमें यह विचारणीय बात है कि जो व्यक्ति हर दिन अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के साथ साथ अपने नियंत्रण में लेकर चलता है, उसका मन उसके वश में है, उसकी बुद्धि उसके वश में है, उसका चित्त जो है उसे उद्वेलित नहीं करता, उसका अहम तत्व भी व्यर्थ में अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करता, तो समझ लेना चाहिए वो स्वयं का बादशाह बन गया है। स्वामी रामतीर्थ के जीवन में इस तरह की घटना आती है कि वो स्वयं को बादशाह राम कहते थे, और कभी भी ऐसे नहीं कहते थे कि मैंने ऐसा किया। वो अपना नाम लेकर बोलते थे, आज राम ने ये किया, राम आज वहां गया था, अभी राम को भूख लगी है, अभी राम ऐसा कर रहा है। तो लोग उनको देखकर कहते थे कि ये आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? बोले इस राम के बारे में बात कर रहा हूं। इसको भूख भी लगती है, ये भूखड़ भी है, और आज ये फिसल कर गिर गया था, सब लोग हंसे तो मैं भी इस पर बहुत जोर से हंसा। मैंने इससे कहा कि अगर देखकर नहीं चलेगा तो लोग हंसेंगे, गिरेगा, चोट खाएगा। तो लोगों को लगता था ये किस तरह की बात करते हैं, मैं कह करके बोलना चाहिए था। लेकिन वो समझाते थे कि ये जो शरीर है इसका नाम राम है, आज रामतीर्थ नाम था उनका, और इसके अंदर जो बैठा हुआ है ना
जिसे दुनिया मैं कहती है, कि वो जो मैं है, इसने ऐसे बहुत सारे शरीर देखे हैं, इसके साथ बहुत कुछ ऐसा घटा है, और इसको नियंत्रित करना जरूरी है, इसको संभालना जरूरी है। और वो हर समय अलग ही आनंद में रहते थे। कोई आकर उनसे पूछ रहा है, बाबा जी क्या बजा है? उन्होंने कहा, भैया 1 बजा है। 2 घंटे बाद में वो आदमी आया, बाबा इस समय क्या बजा? बोले 1। तो उस आदमी को लगा कि कुछ गलती हो रही है। बोले अगर मैं 4 घंटे बाद आऊं तब क्या बजेगा? बोले 1। महाराज आपकी घड़ी खराब है क्या? और बाबा जी आंखें बंद करके कहते हैं, पूरी दुनिया में 1 ही बज रहा है, दूसरा बजता ही नहीं है। और 1 कौन है? परमात्मा। कभी आंखें बंद कर और आंख बंद करके उसके नाद को सुन, उसका जो आनंद नाद है वो तुम्हारे अंदर बजता हुआ महसूस होगा। वो 1 ही बजता है दुनिया में, दूसरा कोई बज ही नहीं रहा है। अब लोग तो पागल समझ के चल पड़ेंगे, लेकिन जिसने भगवान से अपने आप को जोड़ लिया उसे तो लगता ही है उसके अंदर तो वो 1 ही बोल रहा है। इसलिए मीरा का जो 1 तारा है वो 1 की आवाज बोल रहा है। उसने अपने हाथ में 1 तारा ले रखा है, गाती भी जा रही है, तो उसको पता है बहुतों के लिए गाने गाए हैं, बहुतों की स्तुति कर ली है, अब तो 1 की करनी है। और वो 1 वही जिसका गाना दुनिया में चल रहा है, वो परमात्मा है। तो बड़े अद्भुत लोग हैं ये। मीरा का कर्मयोग कुछ अलग तरह से उनके जीवन में उतरा। उनके कर्मयोग को आप देखें, वो गाते गाते ही पा गई, और उसी स्थिति में उनको मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, बस वो ही 1 है और तो कोई है ही नहीं। ध्यान रख लीजिए, जब तक आप पूरे संसार के साथ, इस पूरे संसार में बसे हुए परमात्मा के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ते, तब तक आप इस दुनिया की आवाजें सुनते रहोगे और दुनिया में भटकते रहोगे। दुनिया से ऊपर उठने का एक ही तरीका है कि भीड़ में जरूर रहो, लेकिन आपका ध्यान उस 1 से जरूर जुड़े रहना चाहिए। और जब आप अकेले भी होते हो तब भी आप अपने अंदर विचारों की भीड़ को नहीं आने दो। तब भी आपको लगना चाहिए कि वही 1 मेरे साथ है और उसी की आवाज मेरे अंदर आ रही है। लेकिन यहां बड़ी महत्वपूर्ण बात यह समझाई गई है कि कर्म में लिप्त होने से बचो, क्योंकि कर्म में लिप्त होने का मतलब यह है कि फिर आपसे कुछ ना कुछ गलतियां होंगी, पाप होगा, और पाप ही है जो बांधता है, पाप ही है जो रुलाता है, पाप ही तरह तरह की आशाएं बांधता है, पाप ही अहंकार कराता है। उसी के कारण तरह तरह के व्यक्ति के अंदर विकार आते हैं। इससे बचने का तरीका क्या है कि आप अपने कार्यों को अपना न बनाकर ईश्वरीय कार्य बना लो। ईश्वरीय कार्य जब आप बना लेंगे तो फिर आप ईश्वर के लिए कार्य करते समय आपको एक अलग ही तरह का आनंद आएगा। और ये अभ्यास शुरू से ही करना चाहिए। मैं भगवान के लिए कार्य कर रहा हूं, मैं भगवान का प्रतिनिधि हूं, मुझे भगवान जिधर लेकर जा रहा है मैं जा रहा हूं, मेरा परमात्मा मुझसे कुछ बड़ा कराना चाह रहा है। जब भी आप इस तरह के मन में विचार रखेंगे तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि उस समय आपसे लोगों को शांति मिलती है, खुद के जीवन में भी शांति है, और ऐसे आदमी के पास बैठ करके भी चैन मिलता है। आपने देखा होगा किसी के पास जाकर के आप बैठ जाएं तो बेचैन हो जाएंगे, और किसी के पास जाके बैठेंगे आपको बड़ी शांति मिलती है। कुछ ऐसे महान पुरुष होते हैं जिनके पास जाकर आप कुछ भी नहीं पूछें, कुछ लें दें भी नहीं उनको, बस आंखें बंद करके प्यार से उनके पास बैठ जाइए, उनका जो हो रहा है वही आपको प्रभावित करेगा। महात्मा बुद्ध के जीवन में ऐसी घटनाएं घटी। एक राजा गया उनके पास में उनको मिलने के लिए, वन में थे, वेणु का वन में महात्मा बुद्ध बैठे हुए। तो उसे बड़ा आश्चर्य लगा वहां देख करके, 10,000 लोग मौन बैठे हुए और कोई आवाज नहीं। और जब सब लोग उठे तो उन्होंने पूछा, आप लोग क्या कर रहे थे, आपको कुछ मिल रहा था? बोले जो कहीं नहीं मिलता वो यहां मिल रहा था।
अच्छा, यहाँ तो सब चुप थे। बोले जो चुप होने में मिल रहा था वो बोलने में नहीं मिलता। यहाँ तो फिर सदगुरु भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। बोले अंदर से जो कुछ उनके मौन से हम हृदय में शांति धारण कर रहे थे का वो और कहीं नहीं मिल सकते। तो ये ध्यान रख लीजिए, साथ बैठने से भी बहुत कुछ मिलता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए खुद को भी शांत करें और चारों तरफ का वातावरण भी ऐसा बना दें कि आपके होने से चारों तरफ शांति फैले। और ये ध्यान रखना है कि अगर कोई अशांति भी फैला रहा हो तो आप उसे रोकने की शक्ति रखें। इसलिए मुझे वो महात्मा जी की बात बहुत अच्छी लगती है। वो हमारे साथ थे और जब एक गायक जोर जोर से वैन में ऊंची आवाज में बात कर रहा था, वो पीछे बैठे बैठे आवाज दे रहे थे, तिलक राज मत भूलो यहां हम भी बैठे हुए हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे बात करनी है। उनकी ये पंक्ति हमको बहुत अच्छी लगी कि यहां हम भी बैठे हैं, तो तुम जो है अपना आपको वो सब्जी मंडी में गाजर मूली बेचने वाले वातावरण में आकर बैठ गए और वैसी चर्चा करने लग गए हो। तुम्हें याद होना चाहिए यहाँ कौन बैठा हुआ है। क्योंकि वो बहुत गुस्से में आ गए थे बाबा जी, लेकिन उनका गुस्सा भी क्योंकि साधक थे, मौनी थे, सिद्ध व्यक्ति का अपना ढंग है। सत्संग करने के लिए हम लोग विदेश में थे, जा रहे थे, और जब उन्होंने पीछे से कहा कि मत भूलो यहां हम भी बैठे हैं, और उसके बाद देखा कि उनके जो सबके जो व्यवहार वाली शैली थी बदल गई। मौन में आए और बाद में नीचे उतर के कहते हैं बाबा जी शांति मिली है मन को। बाबा जी ने देख के कहा कम बोला करो, कम। तो ये बात है कि आप अपने अंदर शांति लाएंगे और उसमें स्थिर रहेंगे और वातावरण को बनाए रखेंगे, इस धरती का बड़ा उपकार होता है। हमने तो चारों तरफ इतनी अशांति फैला रखी। बहुत लोग होते हैं उनके लिए मुश्किल होता है कि इनका ऑफ वाला बटन कहाँ है, हम पता ही नहीं होता। हाथ जोड़ते भी रहे तब भी वो बोलते, तब भी वो कम से कम 200 शब्द और बोल जाएंगे। आपके अंदर की भीतर की शांति, आपके अंदर उतरा हुआ प्रेम, आपके अंदर उतरा हुआ आनंद जब बाहर के वातावरण में फैलता है, ये दुनिया बदलती है। आप सबके प्रति शुभकामनाएं देते हुए आज के कार्यक्रम को विश्राम की तरफ ले चलते हैं। ओम शांति 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 ओम।